ओम शांति। जैसे कि हमने पहले एक वीडियो में आप सभी को राजयोग मेडिटेशन के लाभ बताए थे, बताया था कि कैसे मेडिटेशन के एक एक शब्द में गुणों का खजाना बना है, उसको विस्तार से बताया था। तो आज हम मेडिटेशन की विधि आपको बताते हैं कि हम कैसे मेडिटेशन करें। मेडिटेशन अर्थात राजयोग, योग अर्थात जोड़ना, एक ऐसा योग जो हमें राजाओं का राजा बना दे, वो है राजयोग, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। तो उसे दूसरे रूप में हम याद भी कहते हैं, जिसे कहते हैं याद आ रही है। याद में भी क्या होता है, एक के मन का लिंक दूसरे के मन के लिंक से जुड़ता है। मुझे फला व्यक्ति की याद आ रही है, तो मेरा मन कहाँ गया, उस फला व्यक्ति पर गया। तो मेरे मन का जोड़, मेरे मन की लाइन कहां तक गई, उस व्यक्ति तक गई। यानी ये लाइन यहां से शुरू होकर उस व्यक्ति तक गई, तो एक जोड़ है, ये कनेक्शन है, जिसे हम सहज रूप से याद भी कह सकते हैं। अब याद कैसे आती है ये बताना तो आप सबके लिए ऐसे हो गया जैसे सूरज को दिया दिखाना। सबको पता होता है याद कैसे आती है, सब अनुभवी है, सब एक दूसरे को जब जहां प्यार होता है वहां याद आती है, अपने आप आती है, नेचुरल आती है। और प्यार कहां होता है, जहां संबंध होता है। संबंध में जितना गहरा प्यार होगा उतनी गहरी याद होगी। ठीक उसी तरीके से राजयोग मेडिटेशन किससे करना है, इंसान का इंसान से तो नहीं करना है, क्योंकि ये याद तो फिर भी दुख देती है। अब हमारा कोई फैमिली मेंबर दूर चला गया, मुझे उसकी याद आ रही है, तो याद सुख नहीं देगी, नेचुरल दुख देती है। मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है, मन मायूस हो जाएगा उसकी याद से। और परमात्मा की याद सुख देती है। तो परमात्मा की याद, परमात्मा से अपना संबंध, संबंध के बाद कनेक्शन, कनेक्शन के बाद प्यार। जब मेरे अंदर ये तीन चीजें उस परमात्मा के प्रति गहरी हो जाती हैं, तो वही याद मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मेडिटेशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मुझे अपने अंदर के जो भी व्यर्थ सोच, जो भी भावनाएं हैं, सबको किनारे कर देना है, अपने आप को बिल्कुल हल्का कर देना है, इस देह से भी हल्का। मैं ये देह भी नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जब मैं अपने आप को ज्योति बिंदु इस देह से न्यारी समझूंगी, तब पिता परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, तब मेरा उससे जो कनेक्शन जुड़ेगा, और उस कनेक्शन जुड़ने के बाद जो मेरे अंदर पावर, जो शक्तियां, जो गुण मेरे अंदर आएंगे, वो होते हैं राजयोग की प्राप्तियां। तो मेडिटेशन कैसे करना है, सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें, बिल्कुल हल्का, इस देह से हल्का, बिल्कुल सरल सहज अवस्था में बैठ जाएं। चाहे तो आंख बंद कर सकते हैं, चाहे तो खोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को सब तरफ से किनारे करके, अपने मन बुद्धि को चारों तरफ से समेटकर, अपने प्रकृति के बीच, दोनों बाहों के बीच अपने ध्यान को केंद्रित करना है। सबसे पहले संकल्प करना है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं।
कुछ देर इस स्मृति में टिक जाएं, मैं देह नहीं, देह से न्यारी एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मेरा स्वरूप शांत स्वरूप है। मैं शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। उस गहन शांति को अपने अंदर महसूस करें। ये शांति मेरे मन में, मेरे चित्त में धीरे धीरे समाहित हो रही है। फिर अपने मन और बुद्धि को धीरे धीरे इस देह से अलग ऊपर की ओर लेकर चले। उड़ान भरे एक लंबी मन और बुद्धि के द्वारा इस दुनिया से दूर, चांद सितारों की दुनिया से दूर, नीले आसमान को चीरते हुए सूक्ष्म वतन, जहां ब्रह्मा बाबा, विष्णु स्वरूप, शंकर स्वरूप, शिव बाबा की 3 रचनाएं, एक सूक्ष्म वतन, मैं वहां ब्रह्मा बाबा से रुझान करते हुए अपने सारे समाचार बाबा को देते हुए फिर ऊपर वतन की ओर और ऊंची उड़ान भरे। चले संकल्पों से पार परम धाम की ओर, जिसे हम ब्रह्म लोक कहते हैं, जिसे हम शांति धाम कहते हैं, जिसे हम 7वां आसमान कहते हैं। वहां पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु, एक जगमगाता सितारा, एक पावर हाउस, जहां प्रकाश ही प्रकाश, लाल प्रकाश, शक्तियां रूपी प्रकाश, और मैं आत्मा उन सब शक्तियों को अपने अंदर समाहित करते हुए अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन उस ज्योति बिंदु परमात्मा से जोड़ते हुए धीरे धीरे परमात्मा से सब शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं। धीरे धीरे शक्तियों की किरणें मेरे अंदर समाहित हो रही हैं और वो शक्तियों की किरणें मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रही हैं। अपना ध्यान केंद्रित करें, निसंकल्प अवस्था, एकांत, शांत चित, मगन हो जाएं उस बाबा के प्यार में, खो जाएं उस प्यारे बाबा के प्यार में। गहन शांति का अनुभव प्यार के सागर के साथ मिलन मनाते हुए अपने आप को भरपूर करते हुए धीरे 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 वापस सूक्ष्म वतन होते हुए लौट आए अपने वतन। मैं आत्मा फिर प्रकृति तख्त पर विराजमान इस देह में आ जाएं, इस स्थूल वतन में। महसूस करें इस बाबा की शक्तियों को, प्यार को अपने अंदर पूरे शरीर में समाते हुए देखें। तो इस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं।
यदि ऐसा करते हुए आपका मन न लगे, आपका सिर भारी हो जाए, तो बहुत ज्यादा जोर अपने दिमाग पर न डालें, बहुत ज्यादा न खींचें। यदि सिर भारी होने लगता है, वो तो पिता है, पिता से तो बच्चा अपनी हर बात मनवा लेता है, तो उसका आह्वान करें कि आओ, मैं ऊपर नहीं आ सकती, आप नीचे आ जाओ। बाबा को महसूस करें अपने सामने, रूबरू अपने सामने, अपने समक्ष बाबा मेरे सामने हैं। एक दृश्य बनाएं कि बाबा मेरे सामने बैठा है और मैं बाबा से सारी अपनी दिल की बातें कर रही हूं। सारी बातें मन ही मन बाबा से बोलें, तो आपको जरूर रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान शिव बाबा जो आत्मा का पिता है, जब उससे हमारा कनेक्शन, उससे हमारा संबंध और उससे हमारा प्यार बहुत गहरा होता है, तो कहते हैं ना, भक्तों की पुकार सुनकर भगवान दौड़े चले आते हैं। और बच्चों की बात सुनकर पिता दौड़ा नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो आप मेडिटेशन माना याद कीजिए उसे, अपने संबंधों को गहरा कीजिए, उस संबंधों को में प्यार को गहरा कीजिए। भगवान भी भाव का भूखा होता है, तो मेरे अंदर वो भाव आ जाए